तो बिहार के लाखों मजदूर बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं और सब मांग कर रहे हैं कि उनको बिहार वापस लाया जाए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान न छात्र बिहार आएंगे और न ही बिहारी मजदूर आएंगे। जो जहां हैं वहीं रहें, वहीं पर उनको सहायता पहुंचाई जाएगी। अभी मेरे साथ हैं बिहार सरकार के परिवहन मंत्री निराला जी। इनसे बात करते हैं, संतोष कुमार निराला जी से, कि क्यों सरकार नहीं ला रही है बिहारी लोगों को। बिहारी फंसे हुए हैं, लाखों मजदूर, छात्र फंसे हुए हैं, क्यों सरकार नहीं ला रही है उनको वापस? और लगातार अपील कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दरमियान शुरुआती दौर में जो बिहार के मजदूर देश के अनेकों प्रांत में थे और वहाँ काम करते थे, उसमें से लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर बिहार लौट आए। जो लौट आए तो उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, उनकी राशन की कैसी व्यवस्था हो, तो ये सारा काम जो लौट आए सरकार और हम लोगों का आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार के मजदूर लाखों की संख्या में जो कई राज्यों में अभी भी फंसे हुए हैं और सरकार के स्तर पर उन लोगों के खाते में खाने के रहने की व्यवस्था के लिए पैसे जा रहे हैं, 1,000 रुपये की व्यवस्था की जा रही है। और जिस राज्य में जो फंसे हुए हैं बिहार के मजदूर, बिहार के छात्र, वहाँ के राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि मजबूती के साथ बिहार के मजदूरों के साथ दुख सुख में उसका साथ दें, खाने की व्यवस्था करें, उसका दवा की व्यवस्था करें। उसी प्रकार से कोटा में जो बिहार के छात्र फंसे हैं उसका वहाँ के स्थानीय सरकार उसको व्यवस्था करे। क्योंकि देखिए, बिहार के लोगों या छात्र हो या मजदूर हो, और मैं तो कहता हूँ कि बिहार के जो मजदूर हैं, बिहार के जो लोग हैं, इस देश में जितने कल कारखाने हैं, यहाँ तक कि देश में जितने बड़े बड़े औजार हैं, सुई से लेके जहाज़ तक बनाने वाला काम बिहार के ही कामगार करते हैं। बिहार के लोग इतने मेधावी हैं। लेकिन आज अगर इस विषम परिस्थिति में वो बाहर फंस गए और उनके ऊपर उनके बोझा से, उनके मेहनत से, उनके तपस्या से वहाँ के उद्योग धंधे चलते थे, वहाँ की राज्य सरकार को आय का स्रोत बनता था, तो आज उनके इस विकट परिस्थिति में वहाँ के राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उसका देखभाल करे, उसके खाने की व्यवस्था करे। आज राज्य सरकार के वहाँ के दायित्व बनता है। हम लोग के बिहार के हैं, हमारे आदरणीय नेता तो कर ही रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। जो आ गए उनको रोजगार सृजन की व्यवस्था हो रही है कि हम बैठा कर कैसे रखें, उनको रोजगार दें। लेकिन अगर फंस गए हैं तो वहाँ के राज्य सरकारों का भी दायित्व बनता है कि वो जो है उसकी व्यवस्था करें और मानवीय आधार पर उसका साथ दें। आपका कहना है कि पूरे बिहारी मजदूरों के बल पर ही पूरे देश की इंडस्ट्री चल रही है? स्पष्ट मेरा मानना है कि बिहार के लोग इतना मेधावी, इतना मेहनती लोग होते हैं कि प्रायः ये देखा जाता है कि देश के कई एक कोने में जहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, धंधे हैं, खेती है, या लोगों की सेवा करना या प्रशासनिक स्तर पर सेवा करना, ये सारे लोग बिहार के देश के बोझ को उठाए हुए हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बनी तो वहाँ के राज्य सरकार के, वहाँ के लोग के, वहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों का दायित्व बनता है कि उस लोगों को मानवीय आधार पर उसके देखभाल की व्यवस्था करे, उसकी खाने की व्यवस्था करे। और राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार तो कर ही रही है। नहीं, आपको वहाँ के मजदूरों की शिकायत है, जो बिहारी मजदूर फंसे हुए हैं, कि वहाँ उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहीं भी छोड़ दिया गया उनको। तो आपको लगता है कि बिहारी मजदूर जो वहाँ फंस गए हैं संकट में, उनको मदद नहीं मिल रही है, वो बिहार वापस आ जाएंगे और दूसरे राज्यों के लिए चुनौती होगी, लेबर मजदूर नहीं मिलेंगे? लगता तो है कि अगर बिहार के पूरे मजदूर अगर आ जाएं, अपने बिहार राज्य में आ जाएं, तो वहाँ के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। मैंने एक बात कहा कि देश का बोझ जो है बिहार के लोग उठाए हुए हैं, मजदूरी करके, मेहनत करके
तपस्या करके इस देश के जीविका का साधन है बिहार के लोग। तो उस परिस्थिति में वहाँ के राज्य सरकार, वहाँ के उद्योगपति, वहाँ के बड़े बड़े लोगों का दायित्व बनता है इस परिस्थिति में कि बिहार के लोगों के साथ एक मानवीय आधार पर उसके खाने की व्यवस्था करे, उसके रहने की व्यवस्था करे, उसके दवा की व्यवस्था करे। लेकिन बिहारी मजदूर वापस बिहार आ जाते हैं तो आप रोजगार, खाना पीना उनको दे पाएंगे? देखिए, ये तो बराबर लंबे समय से बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ काफ़ी रोजगार के साधन हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये बात है कि हम बाहर जाकर कमाएंगे, ये तो ख़त्म होगा नहीं, ये चलते रहता है, लंबे समय से चला है। कुछ लोगों को अब तो इतना बिहार में काम हुआ और यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में काम हुआ, मनरेगा योजना के तहत, 7 निश्चय के तहत काम चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है कि बिहार के लोगों को यहाँ रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बाहर जाने का एक प्रॉपर्टी बनी हुई है कि बाहर हम कमाएंगे, बाहर रहेंगे। तो एक भाई अगर बाहर कमाता है तो एक भाई घर बिहार में कमाता है, इस प्रकार की एक सोच है। तो उस सोच को हम लोग तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर जब कमाते हैं, बाहर लोगों को मजबूती देते हैं, आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करते हैं, देश को मजबूत करते हैं, तो देश के वैसे लोगों से हम लोगों का आग्रह है कि इस परिस्थिति में और राज्य सरकार उनका भी साथ दे। तो आप सुन रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री का, इनका कहना है कि बिहारी कामगारों के बल पर पूरा देश चल रहा है। हर राज्य के उद्योग धंधे, कल कारखाने, खेती बाड़ी, सब कुछ बिहारी मजदूरों के बलबूते पर चल रही है। और आज जब बिहारी संकट में फंसे हुए हैं तो उनकी मदद से पीछे कैसे ये राज्य सरकारें हट सकती हैं। इनका ये भी दावा है कि अगर सारे बिहारी मजदूर बिहार आ भी जाएं तो बिहार सरकार उनको गले लगाने को तैयार है, उनको काम देने के लिए तैयार है। और इनका ये भी मानना है कि बिहारी मजदूर अगर बिहार में आ जाएं तो बिहार की तकदीर बदल सकते हैं।